शिंगणापुर गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तहसील में स्थित है, जो प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर की भूमि से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान पुणे से लगभग 160 किलोमीटर और औरंगाबाद से 90 किलोमीटर दूर है। गांव बिल्कुल साधारण रूप से बसा हुआ है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति और आस्था की गहराई असाधारण है। प्रारंभिक रहस्य और स्वयंभू शिला प्रकट बात कुछ ऐसी है कि शनि शिंगणापुर का मूल केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक घटना है जिसने गांव वालों के विश्वास की नींव डाल दी। कहते हैं कि एक दिन खेतों या झगड़ों में बिरले चरवाहों ने भूमि में एक अजीब सा चिकना और गहरे रंग का पत्थर देखा। जब किसी ने उसे छुआ तो वह रक्तहीन सा रिसाव करने लगा। लोग डर गए। कुछ ने देखा, समझा तो पाया कि वह पत्थर किसी सामान्य शिला का टुकड़ा नहीं, बल्कि अंदर से विचित्र ऊर्जा प्रकाशित करता है। उसी रात एक विश्वास पात्र चरवाहे के स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले कि यह मेरा स्वरूप है, इसे खुले आकाश के तले ही रखा जाए, क्योंकि मैं खुले आकाश से ही ग्रहों की चाल और मनुष्यों के कर्मों पर दृष्टि रखता हूं। तब से यह शिला मंदिर का केंद्र बनी और इसे छत या गुंबद में बंद नहीं किया गया। ये स्वयंभू शिला और खुले आकाश में स्थापित दैवीय उपस्थिति शिंगणापुर की पहचान बन गई। गांव का अनोखा नियम, दरवाजे नहीं की परंपरा। शिंगणापुर की सबसे चर्चित परंपरा है कि ग्रामवासियों ने अपने घरों के दरवाजे काट खोल दिए और सिर्फ चौखट रखी। दरवाजों पर ताले नहीं रहे। यह केवल एक रीति नहीं थी, बल्कि श्रद्धा का संवैधानिक रूप बन गया। कहा जाता था कि शनिदेव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं और जो चोरी करेगा या अन्याय करेगा, उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने अपने घर दुकानें खुली रखनी स्वीकार कर लीं। वर्षों तक इस विश्वास के चलते गांव में चोरी के मामले बेहद कम रहे और यह घटना दूर दूर तक चर्चित रही। इस विश्वास और अभ्यास ने सिंघणापुर को एक अद्वितीय न्यू रेफ्ट्स वैराग्यपूर्ण सुरक्षा का प्रतीक बना दिया। शनि की पूजा, खुला आकाश और मानसिक दृढ़ता। सिंघणापुर के भक्त शनि की पूजा अलग ढंग से करते हैं। प्रतिमा या शिला खुले आकाश के नीचे रहती है, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का छप्पर या छाया नहीं है। भक्त सुबह सुबह शनिवार और शनियोग्य दिनों में बड़ी श्रद्धा से आते हैं, तेल दिए और लोहे के फनूस चढ़ाते हैं तथा शनि को संतुलन, न्याय और कर्मफल का देव माना जाता है। यहाँ की अनुष्ठान शैली में दृढ़ता और संयम का संदेश है। शनि का प्रभाव अक्सर जीवन में कष्ट और परीक्षा के रूप में आता है, परंतु यहाँ के भक्त उसे दंड नहीं, बल्कि सुधार और अनुशासन का साधन मानते हैं। लोग शनि के आने वाले दौर, साढ़े साती आदि से राहत और मार्गदर्शन मांगते हैं। लोक कथाएं, चमत्कार और परीक्षा, कितनी ही कहानियां प्रचलित हैं जहां सिंघणापुर के भक्तों ने प्रत्यक्ष चमत्कार देखे। किसी ने चोरी करने की कोशिश की और अचानक मूर्छा गई, किसी निर्धन पर अचानक आश्चर्यजनक उन्नति हुई, या किसी धनवान राजा के अहंकार पर देवता ने तेज झटका दिया। इन घटनाओं ने गांव के लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों बनाए रखे। कुछ कथाएं बताती हैं कि जब गांव के कुछों ने परंपरा तोड़ने की कोशिश की तो अनहोनी हुई। वहीं अनेक भक्तों की रोचक दास्तानें हैं जिनमें कठोर परीक्षा के बाद जीवन में स्थायी परिवर्तन आया। इसलिए यह स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन नियम और नैतिक दंड पुरस्कार का प्रतीक है। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक अनुबंध। समय के साथ शिंगणापुर का व्यवहार सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, उसने एक तरह का सामाजिक अनुबंध जन्म दिया। लोगों ने कानून व्यवस्था को देवी की व्यवस्था से जोड़ दिया और बाहरी दुनिया के लिए यह आश्चर्य का विषय बन गया कि कैसे कोई समुदाय बिना परंपरागत ताले ताले दर के सुरक्षित रह सकता है। आधुनिक युग में जब बाहरी प्रशासनिक और कानूनी हस्तक्षेप हुए तो कुछ विवाद हुए, परंपराओं और कानून की टकराहट आई, परंतु गांव की जड़ों में रहा विश्वास इतना गहरा था कि लोगों ने अपनी आत्मशासन प्रणाली और श्रद्धा बनाए रखी। यही कारण है कि शिंगणापुर का इतिहास केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि सामाजिक आदर्शों का दर्पण भी है। तीर्थ यात्रा का अनुभव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री अक्सर बताते हैं
कि शिंगणापुर में कुछ अलग सा मानसिक अनुभव होता है। जहां एक ओर शनि की कठोर परीक्षा का भय है, वहीं दूसरी ओर भरोसे, आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण की अनुभूति गहरी होती है। लोग अपनी जीवन लैला के संकट लेकर आते हैं। किसी ने नौकरियों की आफत में राहत पाई, किसी परिवार ने कलह से छुटकारा पाया, किसी ने आंतरिक अनुशासन सीखकर जीवन बदला। तीर्थ यात्री अक्सर कहते हैं कि यहाँ का अनुशासन और खुलेपन का प्रतीक, दरवाजों की अनुपस्थिति, उन्हें अपने अंदर के भय और लालच से सामना कराता है। इस तरह शिंगणापुर न केवल पूजा का केंद्र है, बल्कि आचरण और आत्मशुद्धि का विद्यालय भी है। लोकगीत, उत्सव और सामुदायिक जीवन। शिंगणापुर के उत्सवों में शनिवारी विशेष महत्व रखता है। पूरी ग्राम समुदाय एकत्रित होकर भजन, कीर्तन और प्रसाद का आयोजन करते हैं। यहाँ के लोकगीतों में शनि की अनुकंपा और कड़ी परीक्षा का विवरण आता है। कथाएं वीरता, क्षमा प्रार्थना और पुनर्जागरण की गाथाएं बनकर प्रचलित हुईं। ग्राम जीवन में मेले और प्रसाद लोगों को एकजुट रखते हैं, और यही सामूहिकता शिंगणापुर की असली ताकत है। व्यक्तिगत भय कम पड़ते हैं और सामूहिक दृढ़ता उभर कर आती है। आधुनिक युग में शिंगणापुर का संदेश, आज के समय में जब अराजकता, चोरी छिपेपन और भरोसे की कमी आम है, शिंगणापुर का संदेश वैसे तो प्रतीकात्मक है, परंतु उसका प्रभाव वास्तविक है। ये बताता है कि जब समुदाय का विश्वास किसी उच्च आदर्श में दृढ़ हो और व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक उपकार के आगे पीछे हो, तब असाधारण सामाजिक व्यवस्था संभव है। शिंगणापुर यह भी सिखाता है कि कर्म का फल और न्याय का सिद्धांत धार्मिक आस्था और समाज नियमों के सम्मिश्रण से कैसे ज्यादा जीवंत बन सकता है। यहाँ आने वाला हर भक्त केवल दर्शन नहीं करता, वह अपनी आत्मा की परीक्षा भी देता है। समापन, श्रद्धा और विवेक का संतुलन। शिंगणापुर की कथा हमें यह चुनौती देती है कि श्रद्धा और विवेक के बीच सामंजस्य कैसे रखा जाए। अंधश्रद्धा और तर्क दोनों चरम हैं। शिंगणापुर एक ऐसे तटस्थ अनुभव का प्रतीक है जहां पर श्रद्धा ने लोगों को अनुशासित किया और वहीं समाज ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। इसलिए इस पावन भूमि की कहानी न केवल शनिदेव की महिमा का बखान है, बल्कि मनुष्य के भीतर नियम, न्याय और नैतिकता की पुनरावृत्ति का भी संदेश है। यदि आप चाहें तो मैं अब इस कथा के और भी विस्तृत चरण, जैसे प्रमुख चमत्कारों के नाम, प्रसिद्ध भक्तों की कहानियां और शाला, गांव के ऐतिहासिक विकास, यानी हर स्टेप को और लंबा करके भेज दूंगा। पर आपने कहा था कि हर स्टेप बड़ा और लंबा चाहिए, तो यही पहला सेट पूरा, गहरा और कम रिक्त स्थान वाला रखा गया है। स्वयंभू शिला की रहस्यमयी पहचान और दैवी ऊर्जा। यह मान्यता है कि शिंगणापुर की वह स्वयंभू शिला केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव का जीवंत स्वरूप है। लोक कथाओं के अनुसार जब वह शिला धरती से पहली बार निकली, तब उसके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश मंडल फैल गया था, जिसने वहां खड़े लोगों को विस्मित कर दिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह शिला मिली, वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा पाता था, क्योंकि वहां एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा व्याप्त रहती थी, जो केवल भक्त मन वालों को ही आकर्षित करती थी। जो भी व्यक्ति बिना श्रद्धा या बिना अनुमति उस स्थान को छूता, उसके शरीर में अकस्मात सुन्नपन या कंपकंपी छा जाती। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार इस शिला के आसपास से काले सर्प और उड़ते कोए अचानक अदृश्य हो जाते थे, मानो किसी शक्तिशाली बल ने उन्हें रोक लिया हो। यह सब देखकर लोग समझ गए कि यह कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं ग्रहों के नियंता शनिदेव का प्रकट स्वरूप है। और तभी गांव के एक वृद्ध पुरुष को स्वप्न में शनिदेव ने दर्शन देकर कहा, मुझे यहां खुले आकाश के नीचे स्थापित करो। मैं इस गांव और तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगा, पर मेरे ऊपर कोई छत मत बनाना। जो मुझे छिपाएगा उसका तेज नष्ट हो जाएगा। उस दिन के बाद से वह शिला खुले आकाश तले स्थापित की गई, और वहीं से आरंभ हुआ शनि शिंगणापुर का दिव्य इतिहास। भक्तों की परंपरा और नियमों की दिव्यता। शिंगणापुर में भक्तों के लिए कई विशिष्ट नियम बनाए गए हैं, जो आज तक पूर्ण श्रद्धा से निभाए जाते हैं। यहाँ पूजा करने से पहले भक्त अपने शरीर को निर्मल करने के लिए पास की पवित्र नदी में स्नान करते हैं, फिर काले वस्त्र धारण करते हैं और नंगे पांव चलकर शिला के पास पहुंचते हैं।
वहां वे सरसों का तेल, काले तिल और नीले फूल अर्पित करते हैं। यह सब प्रतीक हैं शनि की शांति, सौम्यता और ग्रह दोष निवारण के। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से शनिदेव की शिला के चारों ओर 7 परिक्रमा करता है, उसके जीवन के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। परंतु जो दिखावे के लिए या स्वार्थवश पूजा करता है, उसे शनिदेव तुरंत पहचान लेते हैं और उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाते हैं जिससे वह अपने कर्मों के परिणाम को भोगे। इसीलिए शिंगणापुर में पूजा कोई अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि कर्म की कसौटी है, जहां हर व्यक्ति अपने ही जीवन का न्याय देखता है। चमत्कारों की अमिट कथाएं, शिंगणापुर से जुड़ी अनेक अद्भुत घटनाएं हैं, जो आज भी गांव की हवा में गूंजती हैं। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि एक बार एक व्यापारी ने वहां से लौटते हुए गलती से किसी और की थैली उठा ली जिसमें सोना था। वह घर पहुंचा तो उसी रात उसे भयंकर बुखार चढ़ गया और उसने स्वप्न में देखा कि शनिदेव उसी स्वरूप में आए हैं। खुले शरीर, काले वस्त्र, बकरे पर सवार और दृष्टि में गहराई। उन्होंने कहा, हे लोभी, जो तेरा नहीं था उसे छूने का साहस तूने क्यों किया? व्यापारी कांप उठा और सुबह होते ही दौड़कर मंदिर पहुंचा, चोरी लौटाई और क्षमा मांगी। कहते हैं कि उसी क्षण उसका बुखार उतर गया। ऐसी ही सैकड़ों घटनाएं वहां के लोग सुनाते हैं। कोई खोई वस्तु लौटती है, कोई आपदा टल जाती है, कोई संकट बिना चोट के गुजर जाता है। इन सब का एक ही श्रेय दिया जाता है, शनिदेव की दृष्टि और उनके शिंगणापुर वास की कृपा। दरवाजा रहित गांव की लोक शक्ति, यह परंपरा अपने आप में मानव सभ्यता की एक अद्भुत मिसाल है। जब यह घोषणा हुई कि शिंगणापुर में कोई भी व्यक्ति अपने घर या दुकान में ताला नहीं लगाएगा, तो आरंभ में लोगों को भय हुआ कि चोरों का क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे सभी ने देखा कि जिसने चोरी का विचार भी किया, वह किसी न किसी रूप में अपने कर्मफल को तुरंत भोग बैठा। किसी की आंखें अंधी हुईं, किसी का परिवार बिखर गया, किसी की व्यापार की गाड़ी पलट गई। सबने कहा कि यह शनिदेव का सीधा दंड है। तब से वहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, दुकान, मंदिर सब खुला छोड़ देता है। शिंगणापुर का यह विश्वास पूरे भारत में मिसाल बन गया। यहां तक कि जब आधुनिक बैंकों ने भी शाखाएं खोलीं, तो लंबे समय तक वहां भी ताले नहीं लगे, क्योंकि कहा गया, जहां शनि की दृष्टि है, वहां चोरी का भय नहीं। ये परंपरा आज भी शिंगणापुर की आत्मा है, विश्वास, भय और न्याय का अद्भुत संतुलन। मेलडी माता और शनिदेव की एकता का रहस्य, कई विद्वान मानते हैं कि सौराष्ट्र की मेलडी मेलडी माता और शनिदेव की एकता का रहस्य कई विद्वान मानते हैं कि सौराष्ट्र की मेलडी माता और सिंघणापुर के शनिदेव के सिद्धांत एक ही ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। दोनों न्यायप्रिय, कर्म संतुलन देने वाले और अनुशासन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेलडी माता का मैल यानी विकारों पर नियंत्रण और शनिदेव का दंड यानी कर्मों का फल, दोनों का उद्देश्य एक ही है, मानव को चेतना देना और उसे अधर्म से रोकना। इसीलिए शिंगणापुर में शनिदेव को केवल भय के देवता नहीं, बल्कि सुधार के शिक्षक के रूप में पूजा जाता है। दोनों शक्तियों की एकता यह बताती है कि ईश्वर दंड देने नहीं, सुधार करने आते हैं। आधुनिक युग में सिंघणापुर का सामाजिक संदेश, आज जब मानव जीवन में अनैतिकता, धोखाधड़ी और भौतिक लालसा बढ़ रही है, तब सिंघणापुर का दर्शन हमें यह सिखाता है कि समाज का सबसे बड़ा ताला विश्वास होता है, न कि लोहे की जंजीरें। यदि हर व्यक्ति अपने अंदर के शनिदेव यानी न्यायबोध को जागृत करे, तो संसार में किसी बंद दरवाजे की आवश्यकता नहीं होगी। यही कारण है कि सिंघणापुर का यह पवित्र स्थल केवल धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि नैतिकता की पाठशाला भी है। यहां आने वाला हर यात्री जब उस खुले आकाश तले शिला के सामने सिर झुकाता है, तो उसके भीतर का अहंकार गलता है, उसका मन स्थिर होता है और वह लौटता है एक नए जीवन के संकल्प के साथ। समापन, शिंगणापुर की कथा का अंतिम संदेश यही है कि शनिदेव केवल भय के प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, संतुलन और कर्मफल के शाश्वत नियम हैं। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख उसी के पास है जो सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलता है। जब हम अपने जीवन के हर निर्णय में न्याय को प्राथमिकता देंगे, तब हमें किसी बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी।
सिंघणापुर आज भी वही कहता है, जहां विश्वास है, वहीं परम शांति है। यह स्थान इसलिए नहीं पूजनीय है कि वहां चमत्कार होते हैं, बल्कि इसलिए कि वहां हर व्यक्ति अपने भीतर के कर्मों से परिचित होता है। यही शनिदेव की सच्ची कृपा है, जो आपको आपके ही सत्य का दर्पण दिखाती है।